हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी और साथ में ही आरआरसी ग्रुप डी दोनों पर ही अभी यहाँ पर स्टे लगा हुआ है। और उसका कारण है यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो है यहाँ पर 20 गुना विद्यार्थी का पास न होना, जबकि 20 गुना इन्होंने रोल नंबर यहाँ पर पास किए। और ग्रुप डी के अंदर यहाँ पर CBT 2 जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, मतलब एग्जाम होने वाला है, एग्जाम की डेट आ चुकी थी, उससे एक महीने पहले बोलते हैं कि हमारा जो इसमें CBT 2 होगा। तो इस पर यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुद्दा उठाया और ये मुद्दा जो है बहुत लंबा यहाँ पर पहुँच चुका है, यानी कि मंत्री तक ये मुद्दा हमारे पास पहुँच चुका है। तो इस मुद्दे को, हमारी बातों को यहाँ पर लगभग मान लिया गया है। और जो रेल मंत्री हैं, इन्होंने यहाँ पर आपसे सुझाव भी मांगे हैं आपसे, ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने इन्होंने ऑफिशियल साइट पर इन्होंने दे भी रखा है लिंक उसका। अब बात करते हैं यहाँ पर सुशील मोदी जी हैं, जो कि बिहार के डिप्टी CM हैं। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट ने सपोर्ट किया है तो वो किया है बिहार के स्टूडेंट ने, मतलब उन्हीं की ही देन आप लोग ये मान सकते हैं कि आप लोगों के पास जो आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी सरकार ने हमारी मांगों को जो माना जा रहा है, वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट की ही यहाँ पर देन है यहाँ पर, ठीक है। उन्हीं की प्रोटेस्ट के कारण उन्होंने बेचारों ने यहाँ पर पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, भगदड़ मची यहाँ पर, बहुत सारी उन्होंने यहाँ पर जो है सहन किया है पुलिस वालों को, ठीक है। और उसके बाद ही आपका यहाँ पर ये जो नोटिस आपका जारी किया गया था कि इन दोनों को पोस्टपोन किया जाता है आपका, ठीक है। तो उसी रिगार्डिंग यहाँ पर देखो, जो हमारे बिहार के डिप्टी CM हैं यहाँ पर, ठीक है, सुशील मोदी जी, उन्होंने यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे यहाँ पर उन्होंने बात की, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग जो है ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ये एक आपका 4th लेवल का ग्रेड का आपको होता है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग अगर दो दो एग्जाम लोगे, दो एग्जाम कैसे हो गए आप देखिए एक बार, पहले आपका CBT फर्स्ट होगा, फिर आपका CBT 2 होगा, फिर आपका यहाँ पर PET होगा, यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 3 एग्जाम आपके यहाँ पर हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो आप किसी को यहाँ पर IPS या IAS थोड़ी बना रहे हैं आप लोग, जो आप लोग 3 एग्जाम करवा रहे हैं यहाँ पर आप लोग एक 4th ग्रेड की पोस्ट के लिए आप लोग, ठीक है। आप उनसे मतलब क्या आप लोग उनसे कोई बहुत तगड़ा काम करवाओगे, क्या आप लोगों को ऑफिसर बनाओगे? तो ये बातें उन्होंने सुशील कुमार मोदी ने रखी थी यहाँ पर अश्विनी वैष्णव के सामने यहाँ पर, ठीक है। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर लास्ट में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना, क्या क्या हमारी बातें हुई इनके बारे में। और फिर अश्विनी वैष्णव ने इन बातों को माना भी है और उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे, विचार नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर जो है अप्लाई भी करेंगे कि ग्रुप डी के अंदर CBT ना हो, और साथ में आपका जो NTPC है उसके अंदर जो है रिजल्ट जो है उसको रिवाइज किया जाएगा और 20 गुना विद्यार्थी पर पास किए जाएंगे, यानी कि एक एक रोल नंबर और एक विद्यार्थी, मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 गुना रोल नंबर पहले जैसे उन्होंने किया था, इस बार सब कुछ आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक वे होने वाला है। तो ये हमारे स्टूडेंट की यहाँ पर जीत है। तो जो वीडियो मैंने यहाँ पर डाली हुई है इसको आप लोग जरूर देखना, जिसमें आपको सब कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का आपको लाभ उठाना है तो सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर अपना मैनेज गोल करेंगे RPSC, और उसके बाद में आप लोग मेरा नाम सर्च कर पाएंगे, सुनील कुमार बैरवा के नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आप लोग उसको फॉलो कर लेना। और अगर आपसे कोई कोड मांगता है, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास आप लेते हैं तो आपको एक कोड आपको लगाना पड़ेगा, और वो कोड आपका धवन 123, ठीक है। ये कोड आपको बता देता हूँ, आपको धवन 123 आपको यहाँ पर जो कोड है वो लगाना पड़ेगा। साथ में आप लोग देखिए, आपकी हर संडे को आपके यहाँ पर एक स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पर प्राइज जीतने का मौका भी आपको मिल जाता है आपको, ठीक है। साथ में देखिए, आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनलिमिटेड आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेशन आपको पढ़ने को मिलता है, पूरा कोर्स आपको कवरेज करवाया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी होती है, रेगुलर डाउट सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट होती है, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलता रहता है। तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इस प्रकार से कोर्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं धवन 123, ये कोड आपको जरूर लगाना है, रेफरल कोड धवन 123, तो आपका यहाँ पर 10% आपको इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग आज ही फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को, अनअकैडमी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत। माफ कीजिएगा, हमारे साथ में सुशील मोदी हैं, धीरज हमारे साथ में नहीं। सुशील मोदी जी लोकसभा सांसद हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं। और सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। कहीं ना कहीं इसमें यह भी समझ में आता है कि क्या अराजक तत्वों ने कुछ हवा दी है या छात्रों की बात में कुछ दम है? नहीं, देखिए, एक तो आज बिहार के अंदर जो बिहार बंद का कॉल RJD, कांग्रेस आदि पार्टियों ने दिया था, उसमें कहीं भी कोई छात्र नहीं था जी। इन पार्टियों से जुड़े जो छात्र संगठन हैं, उनके जो मुट्ठी भर समर्थक हैं, वही झंडे लेकर सड़कों पर दिखाई पड़ रहे थे।
2 दिन पूर्व जब श्री अश्विनी वैष्णव जी ने समिति बनाने का ऐलान किया था, उसी दिन से छात्र पटरियों पर से बाहर आ गए, सड़कों पर से उतर गए और अपने अपने घरों पर चले गए। तो लोगों को अश्विनी वैष्णव जी पर पूरा भरोसा है। देखिए इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है। एक तो अश्विनी जी ने ठीक ही कहा कि 1.25 करोड़ लोगों की परीक्षा लेना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी जहाँ 1.25 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं। इसमें एक ग्रुप डी की परीक्षा थी जी। ये किस ग्रुप डी में करीब 1 लाख पद हैं। पहले रेलवे बोर्ड ने ये कहा कि ग्रुप डी की एक परीक्षा होगी, लेकिन अचानक 24 जनवरी को उन्होंने एक आदेश निकाल दिया, कहा कि अब एक नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी जी। तो सारा बवाल बवंडर यहीं से पैदा हुआ। अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो आप 2019 के विज्ञापन में इस बात का उल्लेख करते कि 2 परीक्षा ली जाएगी और अचानक आप कहेंगे कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और कल मेरी जब अश्विनी वैष्णव जी से संचार भवन में लंबी मुलाकात हुई, वो पूरी तरह से सहमत थे इस बात से कि ये कोई IAS IPS का एग्जाम नहीं है, ये 10वीं पास लड़कों की परीक्षा है और इसलिए 2 परीक्षा नहीं बल्कि एक परीक्षा होगी। इस पर उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की है। दूसरा मुद्दा NTPC को लेकर जी। इसमें करीब 35,000 पद हैं और केंद्र की सरकार ने और रेलवे ने ऐलान किया था कि जब पिछले साल 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, इस बार 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि 5 लेवल के इसमें जो पद हैं वो 5 लेवल के पद हैं। अब अगर एक छात्र 3 अलग अलग पदों के लिए क्वालिफाई कर गया तो उसको 3 मान लिया गया। तो लड़कों का यह कहना था कि एक छात्र एक रिजल्ट, यानी आपने जब 20 गुना कहा है तो 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। और अगर एक छात्र 3 जगह क्वालिफाई किया है तो उसको 3 ना माना जाए बल्कि इसको 1 माना जाए जी। तो इस पर भी कल जब मेरी बात हुई अश्विनी वैष्णव जी से, वो तैयार थे इसके लिए, उन्होंने अपनी सहमति दी है। उन्होंने ये कहा कि 3.5 लाख और लड़कों की का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और जो लड़कों की मांग है एक छात्र एक रिजल्ट, यानी जो 2 मुख्य मांग थी, एक छात्र एक रिजल्ट और ग्रुप डी की एक परीक्षा हो न कि 2 परीक्षा हो, इन दोनों चीजों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी बना दिया है, सारी बातें कमेटी के सामने रखी जाए, कमेटी की रिपोर्ट आती है तो मैं निश्चित तौर पर इनको लागू करूंगा। तो देखिए लोगों को अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे पर पूरा भरोसा है। और ये जो सारा भ्रम पैदा हुआ वो रेलवे बोर्ड के ने अगर समय पर अगर स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद इतना भ्रम पैदा नहीं हुआ होता। लेकिन कोई रेलवे बोर्ड ने भी कोई जानबूझकर भ्रम पैदा नहीं किया, लेकिन जो भी भ्रम पैदा हुआ। और दूसरी बात कि देखिए ये सारे बच्चे कोई अपराधी नहीं हैं, ये सारे 10वीं 11वीं के पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक बात है। और 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे। कोविड के कारण परीक्षा में समय लग गया तो जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक लगे कि जो हुआ वो उचित नहीं हुआ है तो उत्तेजना में उनको सड़कों पर आ गए और कुछ घटनाएं घट गई। लेकिन मैं बिहार सरकार, रेलवे दोनों से अपील करूंगा, ये हमारे बच्चे हैं। अगर किसान आंदोलन के से जुड़े मामलों में किसानों के मुकदमे वापस हो सकते हैं तो इन बच्चों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इन पर कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो शिक्षक हैं वो तो हमारे गुरु हैं, उन लोगों ने तो इनको रास्ता दिखाया, उन्होंने कोई हिंसा के लिए नहीं उकसाया। वो तो बता रहे थे कि रेलवे बोर्ड की परीक्षा में क्या क्या त्रुटियां हैं। और देखिए एक अच्छी बात है कि किसी ने धांधली का आरोप नहीं लगाया है, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। अगर आरोप लगा तो यही आरोप लगा है कि जो निर्णय पहले हुआ था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप 1.25 करोड़ लोगों की परीक्षा लें और कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगे और बहुत अच्छे तरह से परीक्षा हो जाए। तो कल अश्विनी वैष्णव जी से जो बातचीत हुई वो दोनों मुद्दों पर सहमत। उन्होंने कहा कि लड़कों के साथ हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे, हम लड़कों के साथ खड़े हैं, ये सरकार छात्रों की सरकार है। तो मैं छात्रों से यही अपील करूंगा कि किसी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, समाधान हम ही लोग करेंगे और हम लोग पर भरोसा रखिए। जब उन्होंने कहा और मैंने कहा और मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि पूरे बिहार के जो छात्र, यूपी के छात्र हैं वो रेलवे के साथ हैं, केंद्र की सरकार के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अश्विनी वैष्णव जी ने जो मुझे आश्वासन दिया है उसके अनुरूप जो है और 6 मार्च के आसपास वो निर्णय लेंगे जो है।